स्पेन के एक छोटे से शहर में एक ऐसी खौफनाक कहानी छुपी है जो दिन के उजाले में तो किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती है, पर रात होते ही एक भयानक हकीकत बन जाती है। तो चलिए आज बात करते हैं सालो लूसिया की मृत दुल्हन की इस डरावनी दास्तां की। जरा सोचिए, स्पेन का एक छोटा सा खूबसूरत शहर सालो लूजिया। दिन के वक्त तो ये जगह बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह दिखती है। सफ़ेद दीवारें, तंग गलियां और चर्च की घंटियों की धीमी आवाज़। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, मानो सब कुछ बदल जाता है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है और एक ऐसा गहरा सन्नाटा पसर जाता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है मातियो गुरिएरो की। 19 साल का एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो सालो लूजिया की पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने आया था। उसे क्या पता था कि उन पुरानी इमारतों से भी ज्यादा गहरे और डरावने राज उस शहर की हवाओं में घुले हुए थे। माटियो को यह शहर खूबसूरत तो बहुत लगा, पर उसे कुछ अजीब भी महसूस हुआ। मतलब एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही शाम होती, सड़कों पर एक भी इंसान नहीं दिखता था। गलियां एकदम वीरान हो जाती थी, जैसे किसी ने कर्फ्यू लगा दिया हो। ये सवाल माटियो के दिमाग में बार बार घूमने लगा। आखिर ऐसा क्या था? सूरज ढलते ही पूरा का पूरा शहर अपने घरों में क्यों दुबक जाता है? बाहर ऐसा कौन सा खतरा था जिससे सब इतना डरते थे? एक शाम वो चर्च के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में यूं ही घूम रहा था कि उसकी नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। एक अकेली कब्र के ऊपर शादी का एक टूटा हुआ मेहराब खड़ा था, जिस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। वो जगह, वो मेहराब एकदम बेमेल लग रहा था, मानो कोई अधूरा जश्न मनाया गया हो। और बस उसी रात से असली खेल शुरू हो गया। माटियो के साथ कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो बस हल्की फुल्की अनजानी आवाजें उसके कमरे के बाहर से आती थी, पर यह तो बस एक भयानक शुरुआत थी। ये खौफ बहुत तेजी से बढ़ा। पहली रात उसे बस हल्के कदमों और कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। दूर गली में एक सफेद सी परछाई दिखी और फिर गायब हो गई। लेकिन अगली रात वो आवाजें और पास आ गई। कमरे में अचानक एक अजीब सी ठंडक भर गई, और जब उसने बाहर देखा तो पत्थर की सड़क पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे। और पता है वो निशान कहाँ जा रहे थे? सीधा उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ। अब डर तो लग रहा था, पर माटियो की क्यूरियोसिटी वो कहाँ मानने वाली थी। उसने फैसला किया कि वो इन निशानों का पीछा करेगा। आखिर ये राज है क्या? रात के 2 बजे जब चर्च की घंटी बजी, माटियो उस कब्रिस्तान में अकेला खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी डरा रही थी, और हवा तो जैसे बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। और फिर उसने उसे देखा। उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे कोई खड़ा था, एक औरत जिसने पुराना फटा हुआ सा शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसका चेहरा एक सफेद घूंघट के पीछे छिपा था। वो ऐसे खड़ी थी जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसका घूंघट हट गया। जो मंजर सामने था, उसे देखकर माटियो की तो जैसे जान ही निकल गई। उस औरत का चेहरा किसी भूत की तरह एकदम सफेद था। आंखें भयानक रूप से खाली, और गालों पर सूखे खून की लकीरें थी, जैसे उसने आंसू नहीं खून रोया हो। बुरी तरह डरा हुआ माटियो अगली सुबह भागा भागा गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उस औरत और कब्रिस्तान के मेहराब का जिक्र किया, उस बूढ़े आदमी का तो चेहरा ही उतर गया। तब उसने माटियो को उस भूत के पीछे की सदियों पुरानी दर्दनाक कहानी सुनाई। केयरटेकर ने बताया कि शहर के लोग उसे मृत दुल्हन कहते हैं। वो असल में इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की आत्मा है, जिसे शादी की रात उसके दूल्हे ने मंडप में अकेला छोड़ दिया था, और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। तो बात है 1889 की। इजाबेला रोमेरो की शादी हावियर मोरालेस नाम के एक आदमी से होने वाली थी, पर शादी की रात दूल्हा आया ही नहीं। बाद में पता चला कि वो तो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर भाग गया था। बेचारी इजाबेला पूरी रात उस मेहराब के नीचे उसका इंतजार करते रही। सुबह होते होते कहते हैं कि टूटे दिल के सदमे से उसकी वहीं मौत हो गई, और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। माथियो ने ये सारी कहानी शहर के पादरी को भी बताई। पादरी ने कहा कि आज तक इस आत्मा ने किसी को ऐसे परेशान नहीं किया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो और भी भयानक हो जाती है। वजह थी माटियो की एक छोटी सी मामूली सी गलती,
जिसने उस भूत को सीधे उसके पीछे लगा दिया। पादरी ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर माटियो से एक सीधा सवाल पूछा, जब तुम पहली बार उस कब्रिस्तान में गए थे तो क्या वहां से कुछ उठाकर लाए थे? और तब माटियो को याद आया, उसने उस टूटे मेहराब से कुछ सूखे हुए फूल उठा लिए थे। पादरी ने समझाया कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उन फूलों की वजह से वो आत्मा अब माटियों से जुड़ गई थी। उसे अब लगने लगा था कि माटियों ही उसका खोया हुआ दूल्हा है जो इतने सालों बाद उसे लेने वापस आया है। और इसके बाद तो जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। माटियों के कमरे में हर वक्त गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की महक आने लगी। रात में कदमों की आहट ठीक उसके दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती। दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखती और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगता। एक रात तो हद हो गई जब उसने खिड़की के बाहर उसी दुल्हन को अपनी खाली डरावनी आंखों से अंदर घूरते हुए देखा। अब तो एक ही रास्ता था, भागो। पादरी ने भी यही सलाह दी, तुरंत ये शहर छोड़ दो। बुरी तरह डरा हुआ माटेओ अपना सामान पैक करने के लिए भागा। उसे बस किसी भी तरह सालो लूसिया से जिंदा निकलना था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर ही रहा था कि अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, जोरों की बारिश होने लगी और घर की बत्तियां चली गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा। और तभी जोर से आसमान में बिजली चमकी और उस एक सेकंड की रोशनी में वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। माटियों की चीख पूरे घर में गूंज उठी। कुछ घंटों बाद जब सुबह हुई तो माटेयो की लाश मिली, ठीक उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सरा हुआ था। लोगों का मानना है कि मृत दुल्हन आखिर अपने दूल्हे को हमेशा के लिए अपने साथ ले ही गई। तो सवाल यही है, क्या सैलो लूसिया